नमस्कार। सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। धरती का भगवान कहा जाता है डॉक्टर को, और अस्पताल को लोग मानते हैं ऐसी जगह जहां अपने मरीजों को ले जाएंगे तो मरीज अगर मरने वाला है उसकी वापसी जिंदा होगी। लेकिन सहरसा का एक ऐसा अस्पताल है जहां आप जिंदा मरीज को तो ले जाएंगे, लेकिन वहां से जिंदा वापस होंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे साथ एक पीड़ित हैं, इनकी पत्नी की भी मौत हुई है। सारी जानकारी इनसे लेते हैं। अस्पताल का नाम है सूर्या हॉस्पिटल। आप यह बताइए कि कैसे आप अस्पताल गए, कैसे इलाज हुआ और क्यों आरोप लगा रहे हैं आपकी जो है आपकी पत्नी के इलाज की जगह जो है मौत की व्यवस्था की गई। हमारी पत्नी को साधारण सा दर्द होता था। हम सुपौल के रहने वाले हैं और वहाँ अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला कि 7 mm का पथरी है। फिर 30 जून को मैंने सूर्या हॉस्पिटल में डॉक्टर विजय शंकर से गोल ब्लाडर का पथरी का ऑपरेशन करवाया। फिर उन्होंने मुझे 2 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद पेशेंट का स्थिति खराब होते रहा। इस दरमियान मैंने कई बार आता जाता रहा और 8 तारीख को फिर उन्होंने भर्ती रखा जब पेशेंट का स्थिति खराब हुआ, और 5 दिन भर्ती रख के फिर मुझे डिस्चार्ज कर दिया। बोला कि जाओ घर जाओ, ठीक हो जाएगा। इस दरमियान हर एक बार मैंने पूछता रहा कि सर मेरे पेशेंट का पेट फूल रहा है, दर्द में कमी नहीं हो रही है, पीलिया हो गया है, आखिर क्या कारण है? तो सब ठीक हो जाएगा। तो हमने कहा कि सर आपसे ठीक हो जाएगा, नहीं तो हम बाहर दिखाएंगे। वो हर बार झूठ बोलते रहे। बोले हाँ हाँ साधारण सा बात है, दवाई दो ठीक हो जाएगा, और कोई भी कारण बताने से डॉक्टर विजय शंकर इतराते रहे। फिर उन्होंने जब पेशेंट का स्थिति खराब हुआ फिर हम दोबारा लाए, तो 15 को लाए, फिर 16 को लाए, 17 तारीख को उन्होंने फिर ऑपरेशन किया। और 16 एक मरीज का 2 बार ऑपरेशन जी किया। 2 बार ऑपरेशन किया। उन्होंने बोला कि सीबीडी या डक्ट जो है वो गलत कट गया है, इसको जो है सो हम ऑपरेशन करके ठीक कर देंगे। फिर हम पूछे कि सर अगर ये आपसे नहीं होगा तो हम बाहर चले जाएंगे। कहा नहीं ये छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे। लेकिन क्या कट गया उन्होंने बताया? सीबीडी या डक्ट गलत नस कट गया है, सीबीडी कट गया है, वो हम ठीक कर देंगे। उसके बाद वो पेट में बहुत बड़ा सा चीरा लगाया और पेशेंट का स्थिति खराब होते गया। 17 से लेके 24 तक वहाँ रखे। हमारा जो टिकट है सो दानापुर एक्सप्रेस में था, वो डिस्चार्ज करना नहीं चाहते थे, वो वैसे चले गया। फिर हम प्राइवेट गाड़ी से लेके। आखिर कैसे गए? बिना डॉक्टर की सहमति से आप गए? नहीं, सहमति लिए, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो बोले कि ठीक है चले जाओ। लेकिन इस क्या लिखित उन्होंने दिया आपको? जी डिस्चार्ज से स्लिप दिया है उन्होंने। डिस्चार्ज स्लिप के बाद रेफर स्लिप नहीं जी दिया? रेफर स्लिप है, उस पर रेफर लिखा हुआ है और सारा लिखा हुआ है। पेशेंट का पेट फूला हुआ है, उसमें बायलोमा है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हर एक जगह उसमें पेशेंट मेरा सीरियस है। उसका अल्ट्रासाउंड का एक नहीं 2 जगह का रिपोर्ट है कि उसमें बाइल भर गया था, पेट फूल गया था, लिक्विड रिसाव हो रहा था, और कारण पूछते रहे, हर बार वो छिपाते रहे। और मेरा पेशेंट जब काफ़ी सीरियस हो गया तब हम पारस ले गए। वहाँ जब गए वहाँ CT स्कैन हुआ तो उन्होंने बताया कि इसमें तो एक और नई बीमारी है, ये ऑपरेशन के दरमियान शायद मिस्टेक हुआ है और इसको जो है सो आंत में छेद हो गया है। फिर वहाँ आंत को मतलब ऑपरेशन जो 2 बार हुआ उसी दौरान जो है आंत में छेद हो जी छुरी लग गया, फिर आंत में छेद हो गया। फिर वहाँ आंत को रिसाव को बंद करने के लिए, हॉल को बंद करने के लिए बंद किया गया, फिर से ऑपरेशन किया गया। और वहाँ के डॉक्टर साहब बताए कि वहाँ पहले ही इतना इन्फेक्शन फैल गया था, आंत में जो छेद हुआ था, मलबा पेट में भर गया था, लीवर, किडनी, लंग्स सारा ये डैमेज हो चुका था, जिसका कि पारस हॉस्पिटल अपने डेथ समरी में जिक्र किया है कि पेशेंट पहले से बहुत सीरियस था। और 30 जुलाई को मेरी पेशेंट का मृत्यु हो गई। ये तो पारस ने जो आपको समरी दिया है, डेथ समरी, उसमें क्या सब उल्लेख है? इनकी जितनी कमियां थी, जो गड़बड़ी इनके द्वारा की गई थी, वे सारी चीजें लिखी हुई सारी चीज लिखी हुई है। पर लंग्स किडनी में कैसे हुआ, क्यों इन्फेक्शन फैला, इसका क्या कारण है, और इन्फेक्शन के कारण इनका जो है सारा ऑर्गन डैमेज हो चुका था और उनका हार्ट काम करना बंद हो गया था। और मेरा पेशेंट वेंटिलेशन तक गया, चूंकि इन्फेक्शन फैल गया था, हार्ट काम नहीं कर रहा था। और वो बोले कि पहले से इतना इन्फेक्शन फैल चुका था, आप आने में लेट कर दिए, अगर सूर्या वाला आपको पहले छोड़ दिया होता तो काश हम जान बचा सकते थे। पहले छोड़ दिया होता, ये कौन सी बात हुई? अगर यहाँ ही बढ़िया तरीके से हुआ होता तो वहां जाने की तो नौबत ही नहीं आती। इन्होंने एक बीमारी के लिए 2 बार ऑपरेशन किया और अपनी नाकामी छुपाने के लिए लापरवाही करते रहे, झूठ बोलते रहे और मेरे पेशेंट को मार दिया। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको अनाथ कर दिया। छोटा सा बच्चा है, उसको कैसे रखूं, कैसे पालन होगा, ये तो बहुत मुश्किल में डाल दिया। मेरे जिंदगी को ये बर्बाद करके रख दिया है। ये डॉक्टर नहीं, बहुत बड़ा हत्यारा है।
ये बताइए कि आप डेथ कब हुआ और उसके बाद अभी तक आपने जो है क्या क्या किया है और आप किस तरह की लड़ाई अब लड़ना चाहते हैं? डेथ 30 जुलाई को हुआ था। उसके बाद हम क्रियाक्रम में लग गए। छोटा सा बच्चा है मेरा 7 साल का, उसको बड़ी संभालने में हर हमेशा रोता रहता है, उसको संभालने उससे फ्री हुए हैं। तो हम 24 तारीख को थाना गए थे। डॉक्टर थाना जाने के बाद बोले कि आप जो है से पोस्टमार्टम नहीं कराएं, एसपी साहब से मिलिए। फिर 25 तारीख को सोमवार को हम एसपी साहब से मिले और आवेदन दिए, तो उन्होंने फॉरवर्डिंग कर दिया। और जो उनके साथ थे उनको बोले कि थाना प्रभारी सुबोध कुमार को फोन कर दो, जो टीम गठित करके इन पे जो है सो हॉस्पिटल, जो सूर्या हॉस्पिटल है उस पर कार्रवाई करने के लिए, और फॉरवर्डिंग भी कर दिए मेरे सामने में ही। फिर जो है सो 26 तारीख को हम गए थाना और आवेदन लेके घंटों बैठाए रहे। 12 बजे तक वहाँ हम हैं, जिसका कि साक्ष्य सीसीटीवी है थाना का। उसके बाद क्या हुआ अभी तक आपका जो मामला था, आपने जो आवेदन दिया उस पर एफआईआर नहीं हुआ? वो मेरा एफआईआर नहीं लिए। फिर हम पोस्ट से किए हैं, बाय पोस्ट एसपी पोस्ट का किए हैं, वहाँ से थाना किए हैं, एसपी साहब को किए हैं, डीआईजी साहब को किए हैं, डीजीपी साहब को किए हैं, मानवाधिकार में किए हैं और डीएम साहब को किए हैं। इतने जगह हम प्रतिलिपि लगा के ये सारी प्रतिलिपि तो बात की प्रक्रिया है। जब आपको एसपी ने लिखित रूप से यह दिया है कि थाना अध्यक्ष को केस दर्ज करना है और इस मामले की जांच और कार्रवाई करनी है, तब इसमें हिलावली क्यों? कहीं न कहीं मनसा हमको ठीक नहीं लगा थाना प्रभारी का, और इतराते रहे मेरा आवेदन लेने में, और वो नहीं लिए, अभी तक एफआईआर नहीं किए हैं। तो आखिर क्या वजह माने? पूरी तरह से अगर हम दर्शकों को बताना चाहें कि आपने एक तो अपनी पत्नी को खोया, दो आपके मासूम बच्चे हैं और एफआईआर भी नहीं हुआ है, तो इस एफआईआर नहीं होने के पीछे आप क्या क्या वजह मान रहे हैं? कहीं न कहीं इसमें हमको लगता है कि सूर्या हॉस्पिटल से मिले हुए हैं, संलिप्त हैं, और ये जो है सो हमें इससे न्याय नहीं मिलने की संभावना है। जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगी, लेकिन इसके लिए हम रत्न रहेंगे, न्याय लेके ही रहेंगे हम। तो न्याय के लिए क्या हो? इसके लिए व्यवस्था बनी हुई है। एसपी से ऊपर डीआईजी होते हैं, डीआईजी से ऊपर और आला अधिकारी राज मुख्यालय में बैठते हैं। आप डीजीपी से भी मिल सकते हैं, और अभी एडीजी कुंदन कृष्णन हैं जो अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। विनय कुमार बेहतरीन जो है डीजीपी हैं, तो आप वहां तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? हर जगह बाय पोस्ट किए हैं। फिर आरटीआई से हम वकील भी एक रखे हुए हैं, और ये है कि जिनकी बेटी है वो भी एक एडवोकेट है, वो बोले कि आप दीजिए, उसके बाद आरटीआई से हर जगह हम पूछेंगे इसके बाद क्या स्थिति है हमारे आवेदन का। यानी कि लड़ना चाहते हैं, और आपको लगता है कि सूर्या अस्पताल जो है वो हॉस्पिटल की जगह कत्लगाह है? लड़ना नहीं चाहते हैं हम। हमारे बच्चे तो अनाथ हो गए, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिस तरह अनाथ हो गए, कोई और अनाथ बच्चा वहाँ ना हो जाए, वहाँ और किसी बच्चे को अनाथ ना बनाया जाए। इसलिए उस हॉस्पिटल का जो लाइसेंस है उसको रद्द किया जाए, ऐसे हत्यारा हॉस्पिटल को बंद किया जाए, और अनाथ होने से हम चाहते हैं कि और बच्चे अनाथ होने से कम रोका जाए। इसके लिए आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम सुपौल के रहने वाले हैं। मेरा नाम ब्रजकिशोर है। आप सुपौल में अपनी पत्नी का ऑपरेशन क्यों नहीं कराए? हमें पता नहीं था, हम सोचे कि अच्छा व्यवस्था है जैसा कि दूसरों के द्वारा, लेकिन जब से मेरा ये कांड हुआ है, जब से ये मेरे साथ मेरी पत्नी मरी है, कई आदमी से सुनते हैं कि वहाँ इस तरह की घटना अनेकों हो रही है। हाल में एक काजल का भी नाम सुन रहे हैं, और अनेकों हो रहा है। गलत जगह चले गए, ये हमें पता नहीं था। हम सोचे बेहतर व्यवस्था मिलेगी, और डॉक्टर साहब बड़े भरोसा से कहे कि जैसे हमारी पत्नी को बोला गया कि जैसे आपका काम रोटी बनाना है, हमारा काम ऑपरेशन करना है, आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस झांसे में रह के हमने ऑपरेशन करवा लिया, हमें सच्चाई पता नहीं था। झांसे में आकर के ये सूर्या अस्पताल गए और वहां बुरी तरह से फंस गए। इन्होंने अपनी पत्नी को गवा दिया। ये इलाज कराने के लिए जब 2 बार ऑपरेशन हो गया सूर्या अस्पताल में, उसके बाद ये पटना पारस अस्पताल चले गए, और जो डेथ समरी है उसमें सारी बातें ये कह रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर ने यहाँ पर घोर लापरवाही बरती है। लेकिन अब जब मौत हो गई है तो ये न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, तमाम अधिकारियों के पास जा रहे हैं जो जिला स्तर के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इनके आवेदन पर कोई ना तो सुनवाई हुई है, ना ही एफआईआर दर्ज हुआ है। आगे यह देखना बेहद जरूरी है कि सूर्या अस्पताल की इन करतूतों को लेकर पुलिस कितना सख्त होती है और न्यायालय किस तरह का फैसला सुनाती है। इस खास बातचीत में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।